हेलो एवरीवन। और देखिए क्वेश्चन गुरसिमरन सिंह ने पूछा है और उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, ये टाइम एंड वर्क का है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और किस तरह से बनाएंगे। रमेश एंड सुरेश स्टार्ट क्लीनिंग ए पूल टुगेदर। दे डू इट इन 26 days, बट फॉर द लास्ट 6 days ओनली रमेश वाज वर्किंग। When Suresh works alone, in how much time will he completely clean the pool if Ramesh and Suresh together can clean the pool in 24 days? क्वेश्चन को ऐसा घुमा दिया है, यदि आप समझेंगे तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। इनमें ये लगता है कि यहाँ पे आपको 26 डेज बोलता है, फिर ये जो है बोल रहा है कि ये 24 डेज बोलता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है नहीं। क्वेश्चन है कि आपको यदि ये मतलब 26 डेज में वो कंप्लीट किए काम को, यहाँ डिड होना चाहिए, डू यहाँ पे डू है, मेरे ख्याल से डिड होना चाहिए। ये जो है 26 डेज में उसको पूरा किए, ठीक है, या करते हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ कि 6 डेज, लास्ट जो 6 दिन है वो सिर्फ और सिर्फ रमेश ने काम किया वहाँ पे। तो क्वेश्चन पूछता है कि यदि सुरेश अकेले उस काम को शुरू से लास्ट तक करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम यदि शुरू करें तो 24 डेज लगते हैं। ये उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर क्या है, आप इस चीज़ को समझेंगे थोड़ा सा। हम लोग XY लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसको करते हैं। सिंपली यदि हम बात करें तो हम क्या देख रहे हैं, यानी दोनों मिलकर 24 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं। मान लिया यदि वो X दिन में रमेश काम करता है, Y दिन में सुरेश काम कर सकता है, तो एक दिन में 1/X और ये 1/Y जो है ये काम करेंगे और दोनों मिलकर कितना करेंगे 24 डेज में, यानी 1/24 वर्क्स। ये हो गया दोनों का, एक दिन का काम इतना होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि दोनों ने क्या किया, 26 में कंप्लीट किया, लेकिन 6 दिन तक सिर्फ रमेश, यानी दोनों मिलकर 20 डेज तक काम किए। यानी कितना काम किए हुए, 20/24 तो वो लोग काम कर लिए। एक दिन का 1/24 है, इसलिए 20 डेज का 20/24 इतना काम वो लोग कर लिए। अब जो काम था, टोटल वर्क जो होता है सो 1 होता है। 1 माइनस ये जो काम हो गया 20 डेज में, ये आपको हो गया 24, दैट इज ये हो गया आपको कितना 4/24। यदि इसको छोटा करेंगे 1/6। ये वर्क आपको बच गया था दोनों के द्वारा करने के लिए। लेकिन इस काम को कौन किया, इस काम को अकेले रमेश ने किया। तो इससे हम क्या निकालेंगे कि रमेश को उस काम को करने में कितना दिन लगेंगे, ये निकालेंगे यहाँ से। और ये काम को, रमेश का वर्क को यदि यहाँ पे हम ये रमेश के जगह पे इस वर्क को यदि रख देंगे यहाँ पे, तो ये सुरेश का हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको किस तरह स्टेप वाइज हम लिख के बनाते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे और कैसे लिखेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आप स्किप कर सकते हैं, सारे स्टेप्स को आप सीधे सीधे बनाएंगे। और यदि आपको कुछ स्कूल लेवल पर आप कर रहे हैं, नंबर लाना है ज़्यादा, तो आपको पूरा पूरा लिखना है। तो देखिए क्या लिखेंगे हमने, लेट रमेश कैन डू द वर्क इन X डेज एंड सुरेश कैन डू द वर्क इन Y डेज। हमने मान लिया कि रमेश उस काम को X दिन में कर सकता है और सुरेश जो है सो Y डेज में कर सकता है। तो दोनों मिलकर के, मतलब देखिए X डेज है इसलिए 1/X वर्क हो जाएगा एक दिन में, और इसका 1/Y वर्क हो जाएगा एक दिन में। तो देयर 1 डेज वर्क, दोनों का एक दिन का काम क्या होगा 1/X प्लस 1/Y। यहाँ पर बोला था कि दोनों मिलकर 24 डेज में कंप्लीट करेगा, मतलब 24 डेज में एक वर्क करेगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक दिन में कितना करेगा 1/24 इसके हिसाब से। तब क्या होगा कि हमारे हिसाब से उन्होंने 1/X प्लस 1/Y किया और क्वेश्चन के हिसाब से 1/24 किया, यानी 1/X प्लस 1/Y इक्वल टू 1/24 हमने लिख दिया यहाँ पे। ये दोनों का एक दिन का काम, ये इक्वेशन हमने बनाया। अब दोनों का देखिए, वहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग कुछ हमने इसको छोड़ दिया स्टेप। वहाँ पे वो क्या किया, 26 डेज लिया, लेकिन 20 दिन तक साथ में काम किया। तो देयर 20, यानी दोनों मिलकर के 20 डेज तक काम किए। तो देयर 20 डेज वर्क दे टूगेदर डिड फॉर 20 डेज, दोनों मिलकर 20 दिन ही काम किया। तो 20 दिन का उसका काम कितना होना चाहिए, एक दिन में 1/24 होता है, तो 20 डेज में 20/24 हो गया, यानी 20/24 वर्क किया। अब जो रिमेनिंग वर्क बच गया, तो रिमेनिंग वर्क और जो बच गया उसको कौन किया, रमेश ने किया। तो रिमेनिंग वर्क डन बाय रमेश एलोन, अकेले, वो क्या होगा, टोटल वर्क 1 होता है हमारा। 1 में से क्या हो गया हमारा, ये 20/24, ये जो वर्क है वो 20 दिन में किया, इसको हमने माइनस कर दिया। ये एलसीएम लेंगे करके आएगा तो 4/24, इसको यदि करेंगे तो आएगा 1/6, यानी 1/6 वर्क जो बच गया उसको रमेश ने अकेले किया। अब आगे हमने देखिए यहाँ पे माना है रमेश X डेज में कर सकता है, तो रमेश कैन डू 1 वर्क इन X डेज, देयरफॉर उसको ये 1/6 वर्क को करना था इसको। तो देयरफॉर 1/6 वर्क को कितना में करेगा, तो X/6 डेज में करेगा ये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे अनुसार हो गया, लेकिन क्वेश्चन का क्या कहना है, इसको वो क्या किया, अकेले वो 6 डेज में किया, यानी X/6 इज इक्वल टू 6, यानी हमारा जो
यहाँ पर जो काम था, यहाँ डेज, नंबर ऑफ डेज लगा और उसका दोनों का हमने इक्वेट किया, दैट इज हो गया x इज इक्वल टू 36। यानी रमेश उसको क्या करेगा, 36 डेज में एक पूरा वर्क को कर सकता है वो रमेश। अब हम लोग बात करेंगे इसी को, इस x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इस पे यदि रखेंगे तो 1/36 प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/24। इसको यदि आप करेंगे आगे पोजीशन में तो 1/y इक्वल टू 1/24 माइनस 1/36, दैट इज ये आएगा 1/72। यानी y इक्वल टू कितना हुआ, 72 डेज। यानी जो आपका सुरेश यदि अकेले उस काम करेगा तो वो कितना लगेगा, 72 डेज लगेंगे। आप इसको बिना x y का भी बना सकते हैं, यदि जरूरत पड़ेगा तो उसको भी हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच।